कैराना क्षेत्र के बसेड़ा गांव निवासी गाड़ी चालक की मौत के बाद रिश्तेदारों पर लगा हत्या करने का आरोप, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव बसेड़ा निवासी सोनू उर्फ शाहनजर ने मृतक के पिता शराफत और ग्रामीणों के साथ कोतवाली में पहुंचकर तहरीर दी। सोनू उर्फ शाहनजर ने बताया है कि गत 12 जुलाई को उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से भतीजे शोएब उम्र करीब 22 वर्ष के घायल होने की जानकारी हुई थी। उन्हें पता चला था कि मवी के निकट फ्लाईओवर पर सड़क हादसा हुआ। घायल पानीपत के एक निजी हॉस्पिटल में है, जिसके बाद वह हॉस्पिटल में पहुंचे। पता चला कि वहां उसके भतीजे की हालत गंभीर थी। हालत में कोई सुधार नहीं होने पर दिल्ली सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया था। इससे पहले ही हॉस्पिटल में मौजूद उसके रिश्तेदार फरार हो चुके थे। इसके बाद परिजन उसे दिल्ली हॉस्पिटल ले गए। 14 जुलाई को शोएब की मौत हो गई। वह हादसा मानकर बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को घर ले आई और शव को कब्रिस्तान में सुपुर्द खा कर दिया। सोनू उर्फ शाहनजर के मुताबिक शव को दफनाने से पूर्व नहलाने के दौरान लोगों को शक हुआ था, जिसे लेकर अब गांव में मौत को लेकर तमाम चर्चाएं होने लगी। उन्होंने मवी के निकट पुल पर जाकर आसपास के लोगों से जानकारी की, जिन्होंने सड़क हादसे से इनकार कर दिया। आरोप है कि मौसी व मामा के लड़कों ने शोएब को घर से बुलाकर हत्या की है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि शोएब अविवाहित था और गाड़ी चालक था। उधर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि 10 दिन पूर्व शोएब की मौत की जानकारी हुई थी। तब परिजनों ने पुलिस को मृतक का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। प्रक्रिया के तहत ही शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। पोस्टमार्टम और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरा सोनू चौधरी मिरासी उर्फ शाहनजर। शाहनजर जी, आप कैराना कोतवाली में आए, क्या मामला है? ये ऐसा हुआ 12 तारीख को मेरा भतीजा घर से बुलाया गया। इसी महीने 12/7 में। क्या नाम था? 11 में फ़ोन आया, शोएब नाम था। उसके मौसी के लड़कों ने बुलाया और उसके मामों के लड़कों ने। 11 तारीख में फ़ोन आया, वो 11 में नहीं गया, 12 में गया है। 12 में जाने के बाद हमें 3-4 घंटे के बाद सोशल मीडिया के जरिए ये पता चला है कि हमारे भतीजे का शोएब का चोट लगी है। हमने जो देखा, फिर उसके बाद जानकारी ली, पता चला कि जो उसको लेकर गए थे उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट है। उन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी। वो हमारे रिश्तेदार थे, उनके पास हमारे सबके नंबर थे, लेकिन कोई सूचना नहीं दी। कुछ बताया था कहाँ पे एक्सीडेंट? उन्होंने बताया कि मोई पुल पर हुआ। वहाँ से हमने जो जानकारी ली, आसपास के लोगों से पूछा, सबने ये कहा कि कोई एक्सीडेंट नहीं है। जिस बाइक से एक्सीडेंट बता रहे उस बाइक पर कोई खरोच नहीं। उसका ये फ़ोन है, फ़ोन का गिलास भी नहीं टूट रहा है कहीं से भी। उसके बाद उनसे जो हमने जानकारी ली, वो अपने नंबर बंद कर करके इधर भी इधर हो गए, कोई हमारे पास नहीं आया। अब कैसे लेके गए वो पानीपत जाने के बाद, जैसे कि हम लोग पानीपत गए, पानीपत वो हमें सीरियस मिला, ऑक्सीजन लगी हुई थी यहीं से पहले से उसे, और वो हमें देख कर वहाँ से निकल गए पानीपत हॉस्पिटल से। उसके बाद दिल्ली ले गए। दिल्ली ले जाने के बाद जो हम लेकर आए वो एक्सपायर हो गया। हमें कोई शक नहीं था किसी चीज़ का भी। कितने कब हुई मौत? 14 तारीख को मौत हो गई। 14 तारीख। हमें कोई डाउट नहीं था किसी चीज़ का। रिश्तेदार है भाई, ऐसे क्यों करेंगे, कहीं से क्यों लोगे, लेकिन कुछ नहीं, जैसा नुहाया वो कुछ तो नहाने के बाद हुआ सब। थोड़ा बहुत हल्का वड़का वो हमारी जानकारी में नहीं था, गाँव में चर्चा हुआ। फिर जैसे कि मैंने उसका फ़ोन ऑन करा, फ़ोन के जरिए हमें पूरा डाउट हुआ कि हमारे बच्चा बुलाया गया और उसका मर्डर किया गया। और हमें कोई जरा सी भी उन्होंने ऐसी सूचना नहीं दी, ना हमें कोई सबूत दे रहे भाई किसके साथ एक्सीडेंट हुआ, किसके नहीं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो आपको हत्या क्या शंका है? पूरी संख्या क्या, पूरा हमें वो है जी कि हमारे की हत्या की गई है। तो आपने पोस्टमार्टम कराया था? पोस्टमार्टम हमने नहीं कराया उस टाइम, जब डाउट नहीं था। लेकिन अब हम, अगर हमें सूचना पूरी की पूरी हमारा मुकदमा लिखा जाए, हम उस चीज़ के लिए भी है, हमें इंसाफ चाहिए।